हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे एनएमसी की तरफ से आए हुए एक नोटिस के बारे में, जिसमें कि बताया गया है कि 1060 यानी कि 1060 एमबीबीएस स्टूडेंट के एडमिशन के ऊपर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसमें एनएमसी ने 3 दिन का टाइम दिया है। वो क्या है सारी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की अपडेट्स आपको कंप्लीट तरीके से मिलती रहती हैं नीट काउंसलिंग से रिलेटेड और एमबीबीएस में एडमिशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में अपन आपको बता रहे होंगे कि एनएमसी ने क्या नोटिस रिलीज किया है और एक लिस्ट भी पब्लिश की है। तो मैं कंपैरिजन करके भी बताऊंगा, क्योंकि ये एक बार पहले यानी कि 26 दिसंबर 2023 को भी ये वाला नोटिस एनएमसी ने रिलीज किया था, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स का जो नंबर था वो 972 था। तो उसके बारे में डिटेल थी, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को नए हो तो, और लाइक कर देना अभी से, क्योंकि आपने देखना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ तक देखा है तो जरूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ और वीडियोस मिल जाएंगे। फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर भी हम आपको नीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपको स्क्रीन के ऊपर दिखती भी रहेंगी कुछ चीज़ें जो होंगी, जो आपको डिस्कस में कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखती रहेंगी, तो उससे आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एनएमसी का नोटिस जो ऑफिशियल है वो आपको दिखता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे नीट क्वालिफाई नहीं होता है, और इसके चलते वो इंडिया में एमबीबीएस ना करके उनको बहुत सारे जो कंसल्टेंट होते हैं या फिर काउंसलर होते हैं, वो जो है उनको एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड के लिए बोलते हैं, अप्रोच करते हैं कि हाँ अब्रॉड में ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ से आप बिना नीट क्वालिफाई किए एमबीबीएस कर सकते हो। हाँ, उनका ये पॉइंट सही हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नीट क्वालिफाई करने नहीं करने के बाद आप एमबीबीएस वहाँ से कर लोगे, लेकिन इंडिया में आने के लिए आपको नीट क्वालिफाई होने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो एनएमसी के अंडर में काम करते हैं, और एनएमसी के अंडर में काम करते हैं तो उनको उनके लिए एनएमसी में जो सर्टिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप सर्टिफाई तभी हो पाओगे जब आपने नीट क्वालिफाई किया हुआ होगा, क्योंकि आपने बिना नीट क्वालिफाई किए एमबीबीएस करने किया है अब्रॉड से, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और यही बात जो है एनएमसी ने बोली है। तो जैसे कि नीट एग्जाम क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, या फिर काफ़ी टाइम पहले लिया था अब्रॉड, या फिर 2019 के बाद एडमिशन लेके अपनी डिग्री कंप्लीट की है, और उनके लिए प्रॉब्लम अभी हो चुकी है। कैसे प्रॉब्लम हो चुकी है? क्योंकि एनएमसी ने एक न्यू नोटिस रिलीज किया है। 26 दिसंबर को उन्होंने एक नोटिस रिलीज किया था, जिसमें कि स्टूडेंट्स ने कहीं से भी एमबीबीएस करने के लिए इंडिया में या फिर अब्रॉड में नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी होता है, या फिर कह लो कि अब नीट 2019 के बाद कंपलसरी हो गया है। इसके बिना आप प्रैक्टिस इंडिया में एज ए डॉक्टर एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक डाटा दिख रहा होगा, आपके ऊपर जो है वीडियो चल रहा होगा, जिसमें कि एनएमसी का नोटिस है वो 26 दिसंबर 2023 का, जिसमें कि 972 स्टूडेंट्स की लिस्ट और उसके बारे में क्लॉज के बारे में एनेक्सर फर्स्ट जिसको बोलते हैं, उससे अपन को मतलब नहीं है, बट जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो उसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी डिटेल उन स्टूडेंट्स की देखने को मिलेगी, और आप अपने डिटेल भी पढ़ सकते हो कि क्या एनएमसी बोलना चाहता है। और बाकी सिंपल वर्ड्स पे मैंने आपको बता ही दिया है कि 26 दिसंबर को ये 972 स्टूडेंट्स की लिस्ट पब्लिश की गई थी। आप एनएमसी की वेबसाइट पे देख सकते हो। बाकी मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ आइडिया दे भी दिया है। अभी बात करते हैं कि अभी जो नोटिस आया है उसमें क्या बात हुई है उसके बारे में। देखो, एनएमसी ने अपने नोटिस में उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट पब्लिश की है जो कि इस क्राइटेरिया में सही नहीं हो पा रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो टोटल स्टूडेंट्स जो एनएमसी ने 26 दिसंबर 2023 को नोटिस रिलीज किया था उसमें 972 थे, जो कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा। उसकी लिस्ट जो है शेयर की थी, लेकिन अब ये नंबर बढ़ के 1060 स्टूडेंट्स का हो चुका है, क्योंकि एक बार फिर एनएमसी ने अच्छे से इसकी जांच पड़ताल की है, और जांच पड़ताल करने के बाद में स्टूडेंट्स का नंबर और इंक्रीज हो गया है। अभी ये इंक्रीज कितना हो गया है, जैसे कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल 88 स्टूडेंट्स का नंबर और इंक्रीज हो गया है, और हो सकता है कि और भी ज़्यादा हूँ, बट फिलहाल अभी इन्हीं की बात हो रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने एएस नीट चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके लिए ये सारे अपडेट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर नीट 2023 में हुआ है
तो इसकी क्या गारंटी है कि 24 में नहीं होगा? डेफिनेटली हो सकता है। और जब आप 24 में एडमिशन लोगे और जब 4 साल 5 साल के बाद में जब कंप्लीट अपनी एमबीबीएस डिग्री करोगे बिना नेट क्वालिफाई होने के बाद और फिर इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए आओगे, तो आपसे ये मांगा जाएगा कि नेट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट हमें दिखाओ पहले, उसके बाद आपका कोई चांस बन सकता है। अगर आपके पास नहीं हुआ तो आपके जो जितने भी साल आपने वेस्ट किए हैं एमबीबीएस करने में वो वेस्ट ही होंगे। ऑब्वियसली आपने एमबीबीएस किया है बट वो इंडिया में किसी काम का नहीं है। तो ये था मेन पॉइंट। अभी आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि काउंसलिंग की बात की जाए तो बिना नीट क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का ना तो इंडिया में और ना ही अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहिए। आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए कहीं पर। अगर ऐसा कोई आपको बोल रहा है कि हमें एडमिशन आपको दिला देंगे कॉलेजेस में, तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपको पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से कॉलेजेस अब्रॉड में अवेलेबल होती हैं। लेकिन अपन को अब्रॉड में सिर्फ एमबीबीएस करने के लिए रहना है, एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में आना है, तो इंडिया में आने के लिए तो नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपके एमबीबीएस करना ना करना किसी काम का नहीं है। मेरा जो वीडियो बनाने का रीज़न है वो यही है कि नीट 2023 में हुआ है तो 2024 में ज़रूर होगा। और जो एस नीट के सारे वीडियोस फॉलो करता है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, या फिर जो नए भी ऐड हुए हैं वो भी अगर ये देखते हैं तो उनको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं हो, वो उनके पास सही इन्फॉर्मेशन हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो कि ऐसा दुनिया में होता है। और ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 26 दिसंबर को एक जो नोटिस रिलीज हुआ था एनएमसी की तरफ से, उसमें भी मैंने क्लियर किया था, उसमें भी आपको मैंने ये बातें बोली थी। अभी एक बार फिर आप ये नोटिस चेक कर लो, जिस जो जो लिस्ट है वो चेक कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ बाकी की नेक्स्ट बातें। तो नोटिस आपने चेक कर लिया है। तो नोटिस में सब कुछ आपको लिस्ट देखने को मिल गई 1060 स्टूडेंट्स की। एनएमसी का जितना भी डेटास थे, स्टूडेंट्स का नाम, फादर नाम, स्टूडेंट्स का नेम प्लस फादर नेम, सारे उसमें अवेलेबल थे। तो ये आपने देखा ही होगा सारी चीज़ें और आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोटिस पढ़ भी लिया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें तो आप एस नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। हम आपको नीट 2023 की तरह ही 2024 के लिए भी काउंसलिंग के लिए गाइडेंस देंगे और आपको हेल्प करेंगे एडमिशन दिलाने में। हालांकि इंडिया में एडमिशन पॉसिबिलिटीज़ कैसे होती हैं यह भी आपको हमने इस चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया है और टाइम टू टाइम पे करवाते भी रहेंगे। और नेक्स्ट अब्रॉड से रिलेटेड भी कुछ आपके क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सारी डिटेल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ज़रूर से। इसके अलावा मैंने बताया कि फेसबुक का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है और डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हो। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है तो वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक कोई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।